आईआईटी जेईई एडवांस का 2024 का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फिजिक्स के पेपर 1 से ये क्वेश्चन लिया गया है जो वेव्स एंड साउंड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पर्टिकुलरली वेव होने स्ट्रिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कह रहा टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू एंड लेंथ एल एंड 2l respectively are joined at point O and tied at two fixed ends P and Q as shown in figure। जैसे फिगर में दिखाया गया है, दो स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ लिया गया है म्यू और 4 म्यू, लेंथ है एल और 2l। इसको कह रहा O पे फिक्स किए हैं और पॉइंट P और Q पे टाइट है। तो जैसा डायग्राम में दिखाया गया उसी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, देखिए इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, which is the which of the following statement और statements is और आर करेक्ट। ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग को हर एक ऑप्शंस को ध्यान से समझना होगा और एक एक के लिए सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन कह रहा है विद नोड एट ओ, अगर हम ओ पे नोड रखते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट। विद एन एंटी नोड एट ओ, अगर ओ पे एंटी नोड रखा जाए या बनता है मान लीजिए, उस केस में कह रहा है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नॉट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग्स वाइब्रेट्स एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद अ नोड एट ओ, अगर ओ पे नोड रख करके इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया जाए तो उस केस में कह रहा है इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। उस केस में इसमें 6 नोड्स होगा इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। डी ऑप्शन कह रहा है नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग्स। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में दो ऑप्शन कह रहा है कि ओ पे नोड रख लीजिए और टेस्ट कीजिए कि उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कितने नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे। बी और डी कह रहा है कि अगर एंटी नोड ओ पे होगा तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और डी कह रहा है कि ओ पे एंटी नोड पॉसिबल ही नहीं है। तो ओ पे एंटी नोड पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसको हम लोग चेक करेंगे। या फिर ओ पे नोड अगर बन रहा है तो ओ पे नोड बना करके उससे रिलेटेड क्राइटेरिया को चेक करेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहले पार्ट में हम लोग ऑप्शन ए और सी के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम पॉइंट ओ को नोड मान ले, इस पे हम नोड मान रहे हैं, ठीक है। और ये दो किनारा जो है इसका नोड होता ही है, पी और क्यू, ये भी हमारा नोड होगा। जो फिक्स्ड एंड है वो हमेशा नोड होता है, ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि इसकी इस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कितने नोड्स बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, दोनों तरफ का लेंथ भी दिया हुआ है, और दोनों मास पर यूनिट लेंथ और जो टोटल लेंथ है वो सेम नहीं है। पर जब भी इसमें वाइब्रेशन होगा दोनों ही स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इधर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा, करेक्ट। डिफरेंट क्या होगा फिर, दोनों स्ट्रिंग का मोटाई अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, टेंशन दोनों तरफ कह रहा है कि सेम है, इधर भी टेंशन टी इधर भी टी। अगर टेंशन सेम है और मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट हो तो पहला चीज जो डिफरेंट होता है वो दोनों में स्पीड। तो हम स्पीड ऑफ वेव अगर बात करें, इसकी स्पीड ऑफ वेव की, तो पहले वाले स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग की अगर बात करें तो उसमें जो v1 होगा वो अंडर रूट टी बाई म्यू है। सेकेंड स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो उसमें v2 है मान लेते स्पीड, ये अंडर रूट टी बाई 4 म्यू होगा, और 4 का रूट 1/2 होता है, तो ये 1/2 अंडर रूट टी बाई म्यू है। इस डेटा को हम लोग यूज करेंगे
अब आइए क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे नोड है सेंटर पे और दोनों एंड पे नोड है, और जब भी वाइब्रेशन होगा तो हम दिखाते हैं कि ऐसा, या तो एक लूप बनेगा, या इसमें दो लूप बनेगा, तीन लूप बनेगा। मतलब 1.5 नहीं बन सकता, 2.5 नहीं बन सकता अगर दोनों एंड फिक्स्ड हो। उसी तरह इसका भी दोनों एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे इसका नोड बनेगा, और फिर ऐसे चलते जाएंगे तो आखिरी में यहाँ पे फिर इसका नोड बनेगा, है ना। अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस में कितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, पर फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा, और स्पीड दोनों में डिफरेंट है, इसलिए वेवलेंथ दोनों में डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं इसमें n1 नंबर ऑफ नोड्स बन रहा है, इसमें n2 नंबर ऑफ नोड्स बन रहा है। एक नोड में लेमडा बाई 2 डिस्टेंस आ रहा है, तो n1 में कितना डिस्टेंस आएगा, n1 इंटू लेमडा बाई 2। ये बराबर होना चाहिए किसके, l के। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हम ले रहे हैं लेमडा 1। लेमडा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/n1, है ना। सेकेंड स्ट्रिंग के लिए ये हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग, फोर फर्स्ट स्ट्रिंग, फोर सेकेंड स्ट्रिंग, फॉर सेकेंड स्ट्रिंग। इसमें मान रहे हैं कि n2 नंबर ऑफ लूप्स है, तो n2 इंटू लेमडा 2/2 मस्ट बी इक्वल टू इट्स लेंथ विच इज 2l। तो यहां से लेमडा 2 की वैल्यू आ रहा है 4l/n2। अब इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स बन सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ये चेक करना है। पर उसके लिए फिर हम लोग n1 n2 में एक रिलेशन तो दिख रहा है, पर उसके लिए सबसे पहले लेमडा 1 लेमडा 2 में एक रिलेशन और पता करना होगा, है ना। लेमडा 1 लेमडा 2 में एक रिलेशन और पता करने के लिए दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी सेम है। हम दिखा रहे हैं कि f1 और f2, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी और सेकेंड स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी सेम है। जब भी अगर वाइब्रेशन होगा तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फर्स्ट स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी हो v1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू इसमें v2 बाई लेमडा 2। यहां से लेमडा 2 बाई लेमडा 1 जो मिल रहा है वो होगा v2 बाई v1। और यहां से आप देखिए v2 बाई v1 करेंगे तो v2 v1 से हाफ है, तो ये 1/2 आएगा, है ना। और लेमडा 2 बाई लेमडा 1, या इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं लेमडा 2 लेमडा 1 का, तो ये 4l/n2 डिवाइडेड बाई 2l/n1, इसकी वैल्यू कह रहे हैं 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें अगर यहाँ से, तो आप देखेंगे l से l कैंसिल हो जाएगा, n1 ऊपर जाएगा 4 के साथ, n2 आएगा 2 के साथ। तो 4n1/2n2, या इसको 2n1/n2 लिख सकते हैं, 1/2। सो इट्स अ 4n1 इज इक्वल टू n2। इस रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस रिलेशन से हम लोग को एक बात समझ में आ रही है कि n1 जो है वो छोटा होगा, और n2 n1 से 4 टाइम्स होगा। तो अगर दोनों के मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो जो सबसे छोटा है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन n2 1 ले लेंगे तो n1 फिर 1/4 लेना होगा। तो जो सबसे छोटा उसका मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, ये 1 है, तो आपका n2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम n पे पॉसिबल होता है ना। जितना कम नोड्स बनेगा या जितना कम लूप बनेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्राइटेरिया है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर बात करें, इफ स्ट्रिंग 1 का और 2 का दोनों सेम होगा, किसी एक साइड से हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा एफ मिनिमम, वो कितना होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, अब किसी एक से ले लीजिए, इसी को उठा लेते हैं,
इसको या इस साइड किसी एक तरफ से चलते हैं। सो v1 बाई लेमडा वन, v1 है v1 बाई लेमडा वन का मिनिमम वैल्यू, लेमडा वन का सॉरी मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है। v तो हर केस में सेम होगा, सो v1 की वैल्यू है अंडर रूट टी बाई म्यू, और लेमडा की जो वैल्यू होता है 1 बाई लेमडा है ना, लेमडा वन है 2 बाई n1, तो इस केस में हो जाएगा n1 बाई 2l। तो जब हम n का मिनिमम वैल्यू लेंगे तब ये f मिनिमम होगा। n का मिनिमम वैल्यू कितना है 1, सो इस 1/2l इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। और ये ऑलरेडी डिफाइंड है क्वेश्चन में कि इसको हमको न्यू नोड कहना है। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है विद अ नोड एट o द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि न्यू नॉट जो है वो 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है। अब सेकेंड कह रहा है व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद नोड एट ओ, अगर ओ पे नोड रख के अगर इसको वाइब्रेट कराए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड्स। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कह रहे हैं कि इधर एक लूप बनेगा, n1 की वैल्यू 1 है और n2 इज 4 है, यही है ना मिनिमम। तो यहाँ अगर एक लूप बनाए तो इधर 4 लूप बनाना है। एक बन चुका है, ये 2, 3 और ये 4, ऐसे 4 लूप इधर बन रहा है। अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेशनल मोड है उसको दिखाया गया है। इस पे नंबर ऑफ नोड्स काउंट करिए कितना है। एक तो यहाँ दोनों एंड पॉइंट को भी काउंट करना है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो बिल्कुल सही है, 6 नोट्स बनेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों हमारा यहाँ सही है। अब आते हैं अगले पॉइंट को चेक करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमें टेस्ट करना है एंटी नोड एट ओ। ओ पे एंटी नोड रख के विद एन एंटी नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नोट। 2 न्यू नोट का मतलब क्या हो गया कि ये कहना चाह रहा है कि अगर ये 1/2 अंडर रूट टी बाई म्यू, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा कह रहा है। दूसरा डी ऑप्शन कह रहा है कि एंटी नोड एट ओ इज नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। मतलब कह रहा है कि कोई वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल नहीं होगा, यानी स्टैंडिंग वेव सस्टेन नहीं करेगा अगर हम ओ पे एंटी नोड रखते हैं। तो अगर डी सही निकला तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और बी सही निकला तो फिर डी गलत होगा। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हम लोग किसी एक को चेक करेंगे तो दूसरे का आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग ऑप्शन बी और सी के लिए पहले चेक करते हैं। ए और सी ऑलरेडी चेक हो चुका है कि वो दोनों करेक्ट है। विद एंटी नोड एट ओ, हम मान लेते हैं कि ओ पे एंटी नोड बन रहा है। आप जानते हैं कि अगर ए पे एंटी नोड बन रहा है तो इधर कुछ नंबर ऑफ लूप्स बनेगा और लास्ट में ये वाला पॉइंट ऐसे ओपन रहेगा, है ना। और इधर से भी ये पॉइंट ओपन होगा और ये ऐसे लूप बनता जाएगा और लास्ट में फिर यहाँ पे नोड्स बनेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि कितना लूप पॉसिबल है। 1.5 पॉसिबल है, 2.5 पॉसिबल है, 3.5 पॉसिबल है। वैसे इधर भी 1.5, 2.5, 3.5, पर नंबर ऑफ जो लूप्स है ना दोनों तरफ फिर से सेम नहीं होना चाहिए। v1 v2 के लिए एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। v1 है अंडर रूट टी बाई म्यू, और v2 है, ये वेलोसिटी बता रहा है करस्पॉन्डिंगली लूप 1 और लूप 2 में। v2 इज अंडर रूट टी बाई 4 म्यू विच इज 1/2 अंडर रूट टी बाई म्यू, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि इस तरफ n लूप बन रहा है और इस तरफ m नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, या n1 n2 भी मान सकते थे। तो अगर इधर n लूप बन रहा है तो n इंटू ये हो जाता है लेमडा बाई 2 प्लस
लेमडा बाई टू एक के लिए प्लस इसमें एक का लेमडा बाई टू 1.5 अगर है तो ये बनता है n इंटू लेमडा बाई टू प्लस 1, या फिर ऐसे कहिए प्लस लेमडा बाई 4। एक लेमडा बाई 4 तो इसमें आएगा ही आएगा। इसकी वैल्यू l के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो अगर हम लेमडा को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू l होना चाहिए, करेक्ट। और लेमडा 1 है यहाँ पे, लेमडा 1 की वैल्यू फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू v बाई एफ, है ना। दोनों में हम लोग फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम ही रखेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 इंटू लेमडा की जगह पे अगर रखना है तो v1 बाई एफ पुट कर देते हैं और दूसरी तरफ है l, करेक्ट। अब सेकेंड वाले केस में लेकर के चलते हैं। ये 4 स्ट्रिंग 1 हो गया, 4 स्ट्रिंग 2। 2 के लिए देखते हैं क्या होता है केस। इसमें m नंबर ऑफ लूप्स बन रहा है, दोनों को अलग दिखाया गया कि m और n सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम नंबर ऑफ लूप्स नहीं बनना चाहिए। सो ये m इज इक्वल, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको लेके चलेंगे तो 2m प्लस 1 इंटू लेमडा 2 बाई 4 इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, राइट ना। इसको आप 2m प्लस 1 इंटू वी टू बाई एफ इज इक्वल टू 12, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको 2। अब क्या करना है, n और m में रिलेशन समझने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, करेक्ट। तो एक तरफ 2n प्लस 1 इंटू v1 बच रहा है, दूसरी तरफ नीचे में बचेगा 2m प्लस 1 इंटू v2। f कॉमन है इसलिए कैंसिल कर दिया, l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 2 बचेगा। तो v1 बाई वी टू कितना है, v1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि v1 v2 से बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है, तो v1 बाई वी टू 2 हो जा रहा है। तो ये 2n प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 4 टाइम्स 2n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, दूसरी तरफ 2m प्लस 1। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, n कोई इंटीजर वैल्यू लेना है, n और m दो डिफरेंट इंटीजर्स है। अच्छा, ये वाला जो है वो ऑड नंबर है और ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन। इवन नंबर से किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओवरऑल जो है ना वो इवन हो जाएगा, है ना। तो इधर आपको इवन नंबर मिल रहा है और दूसरी तरफ ये फिर ऑड नंबर मिल रहा है। कभी भी इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, दो अलग नंबर होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ पे कंट्राडिक्टरी, ये दोनों सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन है कि पॉइंट O पे एंटी नोड नहीं बनेगा। सो इसमें आप कह सकते हैं कि डी वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है। नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड एट O इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। और अगर डी सही है कि एंटी नोड नहीं बनेगा तो एंटी नोड, फिर इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है विद एन एंटी नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नोट, ये गलत हो गया। जब एंटी नोड बन ही नहीं रहा तो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा। तो हमारे पास जो सही ऑप्शंस मिले वो कौन कौन सा है, ऑप्शन ए सी सही था और डी सही है ना। ऑप्शन ए सी और डी यहाँ पे सही है।
आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखेंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।